Are you going ahead? Are you introducing? नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता और मैं देवदीति फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत कर रही हूं। और देवदीति फाउंडेशन के स्टोरी टेलिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार बच्चों, हरिओम। घर में जैसे भी विश करते हो उस तरह से विश करो सब। जो गुड आफ्टरनून बोलते हो गुड आफ्टरनून बोलो, जो विश करते हो राम राम करते हो, नमस्ते करते हो, हरिओम करते हो, जो भी है आप विश करो एक दूसरे को। और मैं सपना मैम को बुलाती हूँ जो हमें श्लोकों से शुरुआत कराएंगी। ओवर टू सपना मैम। आप स्क्रीन शेयर करिए वंदना मैम, स्क्रीन शेयर करके पहला श्लोक ले आइए। हरिओम एवरीवन। सेल्फ म्यूट कर लीजिए बच्चों, सारे बच्चे अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लीजिए। Just give me a moment for screen sharing. Yeah. Anne is here on the session? No. Yes. Not yet. Okay, so Anna, you will repeat the first slok after. Okay. As soon as Vanda ma'am shares the screen, or what we'll do is we will start while Vanda ma'am is sharing. Both of us know the shloka, na, Anne? Achha, wo Anne bhi aaya. Even you know. Even Ayansh knows Sahana Bhavatu. Even Ayansh was saying. So when I do it first, everyone will listen. When Anne will say it, then everyone say it along with Anne. Okay? Okay, give me a thumbs up. If you've understood, give me a thumbs up. Great. Okay, so I'm starting. Hari Om. Om Sahana Bhavatu. Sahana Bhunaktu. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Tejasvinavadhitamastu. Ma Vidvishavahai. Uma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. ग्रेट। जब हम लोग श्लोक बोलते हैं ना तो हमें दोनों हाथ जोड़ने चाहिए और साथ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर मंत्र ना, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उन दोनों को एक साथ अपनी जर्नी करनी है, दोनों को लर्न करना पड़ता है, क्योंकि टीचर को भी तो सीखना पड़ता है ना। टीचर भी अपने टीचर से सीखती है, टीचर भी अपने टीचर से सीख के आपको सिखाती है, और टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ मिलके ग्रो करते हैं। तो ये श्लोक कह रहा है कि टीचर को भी अच्छा वेलबीइंग हो, स्टूडेंट की भी हो, दोनों की जर्नी एक साथ बहुत अच्छी चले, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार हो और रिस्पेक्ट हो। ओके, तो ये पहला श्लोक हमें बताता है अपनी टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। वंदना मैम, श्लोक नंबर 2। ओके, ये जो श्लोक मैं अब बोलूंगी, ये जब हम दिए जलाते हैं ना, तो ये हमें बताता है, तो दिए जब भी जलाने होते हैं तो हमको अपने मन में क्या एटीट्यूड रखना चाहिए। एक दिए से बहुत सारे दिए जला सकते हैं हम, एंड दिया स्टैंड्स फॉर नॉलेज, विजडम। तो जो हम लोगों को इंटेलिजेंस आती है ना, वो जब एक दिए से हम कितने मर्जी दिए जला सकते हैं। 1 दिया कैन लाइट 1000 लैम्प्स, 1 लाख लैम्प्स। उसका क्या मतलब है? एक टीचर इतने सारे बच्चों को ज्ञान की रोशनी दे सकती है और इतनी नॉलेज सब में जगा सकती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे वो इतना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, है ना। ओके, तो विल स्टार्ट द श्लोक। मैं 2 बार बोलूंगी, फर्स्ट टाइम सिर्फ आप सुनेंगे, सेकंड टाइम में आप बोलिएगा म्यूट करके अपने। परम ब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपों में
हरतु पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. Now please repeat. दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. The third shloka, Vandana ma'am. स्क्रीन पे आया नहीं वंदना मैम, थर्ड श्लोका स्क्रीन पे नहीं आया. हाँ अब आ गया. अच्छा, अब ये तो बहुत हम सबको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लो. पता है ना, ये हमारे टीचर के लिए है, कि ये हमारे टीचर के लिए है जो कहते हैं गुरु ही है वो ब्रह्मा भी है, गुरु ही है वो विष्णु भी है, गुरु ही महेश्वर भी है. यानी जो हमारे सारे भगवान है ना वो गुरु में होते हैं. और जब गुरु साक्षात होते हैं, सामने होते हैं, वो ब्रह्म के समान होते हैं. और उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं नमस्ते करके, उनको बाउ डाउन करके हम नॉलेज लेते हैं. आई विल से इट फर्स्ट एंड देन यू ऑल से इट. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अब वंदना मैम ओवर टू यू. अब वंदना मैम बहुत अच्छी वाली स्टोरी सुनाएंगी जिसकी सारी स्लाइड्स सजना मैम ने बनाई है. ओके. तो अब स्टोरी का टाइम आ गया. अब हमारा श्लोक हो गए कंप्लीट. अब हम स्टोरी सुनेंगे. तो अब हम स्टोरी में हमारे पास, मैं बीच बीच में समझाती हूँ तो अच्छा लगता है या पहले वर्ड समझा दूं फिर अच्छा लगेगा? 2-3 वर्ड्स मैं पहले समझाऊंगी. भाभी आप अपने नेट बीच बीच में भी आप करोगी तो अच्छा लगता है. गो विद द जैसे भी आपको ठीक लग रहा है. ओके. तो आई एम नॉट एबल टू रिमूव योर पिन. अच्छा वेट. I can, but we can see you. We can see you only. Okay. आप स्क्रीन शेयर करोगे तो एक बार हम चेक कर लेते हैं. आपको ठीक लगता है. I'm not able to. So the आज की स्टोरी का नाम है The Baby and the Mongoose. अब एक चीज बताओ, बेबी कौन होता है? छोटा सा बच्चा जो गोदी में होता है, छोटा बेबी. घर में है आप लोग, ओहो ये कौन है, ये अपने बड़े ढंग में दिखा रहा है हमें. तो ये एक स्टोरी है पेट के ऊपर, जो हमारे घर में पेट्स होते हैं. हमारे घर में कोई ना कोई आप लोग पालते हो ना. कोई लोग डॉगी पालते हैं, कोई लोग कैट को पालते हैं, कोई बर्ड्स पालते हैं. हमारे घर में काफी लोगों के घर में पेट्स होते हैं. तो ये हार्दिक जो है ये अपने अपने नए नए चीजें दिखा रहा है हमें. तो हार्दिक आप बेटा ये अपनी ये जरा ये बंद करो अपना. हार्दिक तो आप ही देख रहे हो स्क्रीन पे वंदना दी. अच्छा ओके. तो अब ये हमारी जो स्टोरी है ये एक पेट के ऊपर है. वो कितना सिंसियर था और कितना अपने लोगों को प्यार करता था जिन्होंने उनको रखा अपने घर में. ये पेट, अब आप मेरी जो आज का होमवर्क भी होगा ना, आपके घर में जितने पेट्स हैं, जिसके घर में है, उस पेट के बारे में मुझे 3-4 लाइनें सुननी है एंड ऑफ दी सेशन टुडे. 1-2 जनों से अभी सुननी है और 1-2 जनों का जो जिसके घर में पेट्स होंगे वो अपना वीडियो उसमें वीडियो बना के भेजेगा हमें व्हाट्सएप ग्रुप. मंगूस क्या होता है? मंगूस जानवर पता है आप लोगों को? मंगूस होता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी. मैम वो माउस की तरह होता है. हाँ वेरी गुड. लेकिन माउस से तो बहुत बड़ा होता है. हाँ मैम, एनिमल से भी कैटेगरी
एनिमल। इट्स एन एनिमल, फाइन। लेकिन चूहे से तो बहुत बड़ा, चूहा होता है इतना सा, मंगूस होता है बड़ा। मंगूस बेटा है कि चूहा तो आपके घर में आ जाता है तो आपको डर नहीं लगेगा, मंगूस का साइज बड़ा होता है, लेकिन जब वो बहुत बेबी सा होता है ना तब बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उसको भी लोग पहले घर में पाल लेते थे, पेट बना लेते थे। आज ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर की है। फार्मर होता है जो फार्मिंग करता है, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर, वो खेतों में काम करता है। मैम वो गांव में होते हैं फार्मर्स। हाँ, मैम क्योंकि हमारे यहाँ खेती विलेज करता एरिया है। में ही ज्यादा सा एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होती मैम है, वो खेती है। शहरों में नहीं खेती होती, करता है। गांव में होती है, तो गांव में ही फार्मर्स रहते हैं, विलेज में फार्मर रहते हैं। ये फार्मर था पुष्कला। अब आपको ये बड़ा अजीब सा नाम है, पहले के नाम ऐसे ही होते थे। ये जो पुष्कला फार्मर था, मैम दोबारा बताना नाम। पुष्कला, हाँ, पुष्कला ये फार्मर था, अपनी वाइफ के साथ रहता था। वाइफ कौन हुई? पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वाइफ, बीवी, अपनी पत्नी के साथ रहता था, और उसके एक छोटा सा बेबी था। छोटे बेबी को घर छोड़ के तो उसकी वाइफ या वो खुद काम पे नहीं जा सकते थे, तो वो एक सोच रहे थे कि हम न भी, उनके पास पैसा नहीं था, जैसे आजकल हम लोग रख लेते ना, मेड होती है हमारे घर में, डोमेस्टिक हेल्प होती है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कोई और हेल्प हायर करके अपने बच्चे के लिए रख लेते। तो they needed somebody to take care of the child in their absence, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे जाते थे, रोज सुबह जाते थे, शाम को आते थे। they were looking for some pet। तो बहुत से पेट्स को उन्होंने सोचा समझा, बोले ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है। they decided onto a mongoose। बड़ा क्यूट छोटा सा था mongoose। उसको उन्होंने सोचा कि हम mongoose को पेट बना लेते हैं। तो मैम ये, मोंगूस स्नेक को भी मार सकते हैं, वो इतना हाँ, स्ट्रॉन्ग अभी तो वो होता है। बताने वाली थी मैम, तो आपको तो पहले ही सब कुछ बहुत पता है। वो मैम बहुत ये सोच स्टोरी विचार मैंने सुनी करके, हुई है। ये जो विलेज का कपल था, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, फार्मर और उसकी वाइफ, उन्होंने बहुत सोच समझ के कि मंगूस विल बी द राइट चॉइस, हमारे बेबी की केयर भी कर लेगा, कंपनी भी हो जाएगी। तो उन्होंने उसको, उसके कंपनी, उसकी कंपनी के लिए, अब हमें भी तो सबको कंपनी चाहिए होती है ना, अकेले कितनी देर रहेंगे, वी वांट समबडी टू टॉक टू, प्ले विद, है, हर टाइम हम क्या करेंगे, नहीं तो है, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, फिर हमें कंपनी चाहिए ना किसी की, चाहे मम्मी के साथ कंपनी हो, चाहे किसी के साथ। अब उसके तो मम्मी पापा दोनों बाहर चले गए थे, उसको कंपेनियन चाहिए था ना उनको अपने बेबी के लिए, तो उन्होंने एक मंगूस को पाल लिया। मंगूस और वो बेबी तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो जब वो दोस्त बन गए, 6 महीने में वो तो, आपको पता है जानवर ह्यूमन बीइंग से जल्दी बड़े होते हैं, उनकी और लाइफ स्पैन भी उनका कम होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की, हम लोग की एज, एवरेज एज 70-75 साल की होती है, बट जानवरों की किसी की 2 साल की होती है, किसी की 5 साल की होती है, किसी की 6-8 महीने की होती है। हर जानवर के हिसाब से उनका लाइफ स्पैन अलग होता है। मैम आपने स्लाइड नहीं चेंज करी है, बेबी बेबी वाली स्लाइड नहीं चेंज हाँ, करी। अभी कर रही हूँ। तो वो एक मंगूस को, आपने देखा ना कंपेनियन के लिए, ये मंगूस, अब मेरा एरो भी दिख रहा है सबको ना? हाँ, ये मंगूज है और ये बेबी है और ये कपल है, फार्मर और उसकी वाइफ। उन्होंने मंगूस को घर ले आते हैं और बेबी और उसकी मंगूस की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो उसको, उन्होंने मंगूस को भी इतना अच्छी तरह ट्रेन कर दिया, वो बेबी से फ्रेंडली हो गया। हमें होता है, जो ऐसे हमें ट्रेन किया जाता है हम वैसे ही बन जाते हैं ना। हमें मम्मी बोलती हाथ धो के खाना खाओ, तो हमें वो ट्रेनिंग कर रही है ना, हम हाथ धो के खाना खाते हैं, हमारी जैसी ट्रेनिंग होगी हम वैसे बन जाएंगे। ऐसे वो मंगूस जो एनिमल था, जैसा फार्मर कपल ने उनको ट्रेन किया वो वैसा ही बन गया। वो अपने उनके बेबी को प्यार करता था, उसका ध्यान रखता था, तो they were able to train him like that, वो बेबी से प्यार करे। और 6 महीने में तो वो तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बेबी तो 6 महीने में इतना बड़ा नहीं हुआ, वो बेबी के साइज के हिसाब से तो काफी बड़ा हो गया था। तो उसकी बहुत अच्छी टेल हो गई थी, उसके बहुत अच्छे बाल हो गए थे, लंबा चौड़ा हो गया था। तो एक दिन वो
उसकी और आंखों में भी बहुत चमक आ गई थी। तो जैसे जैसे बड़े होते ना तो और ज्यादा अच्छा लगने लगता वो पेट। तो एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ, पुष्कला और उसकी वाइफ दोनों चले गए और काम पे, जैसे रोज जाते थे तो उस दिन भी चले गए। जब शाम को फार्मर की वाइफ आई तो उसके पास एक बास्केट थी, चीज की बास्केट थी, फलों की और सब्जियों की बास्केट लेके आई वापस में कि अब मैं घर जा रही हूँ तो बच्चे के लिए फल और अपने लिए, जैसे हम घर आते हैं तो सामान बाजार से खरीद के लेते आते हैं ना। तो वो आई काम से वापस तो वो अपने फल वल लेके आई। तो उसने देखा कि दरवाजे पे मंगूस खड़ा हुआ है और उसके बदन पे ब्लड लगा हुआ है। ये देखा आपने, रेड रेड डॉट्स बनाए हुए हैं। मंगूस के रेड रेड डॉट्स क्या है? ब्लड के निशान हैं। तो वो एकदम देख के डर गई। उसको क्या डर लगा? उसको लगा कि मंगूस ने उसके बेबी को खा लिया, उसको मार डाला, जब भी तो उसके ब्लड के निशान लगे हुए हैं। वो एकदम घबरा गई, चिल्लाई और उसको पैर मार के बोला गो अवे, निकल जा तू यहाँ से। मंगूस को घर से निकाल दिया, कुछ नहीं सोचा। उसको बस मंगूस के रेड स्टेन्स देख के, ब्लड के स्टेन्स देख के लगा कि ये तो मंगूस ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तो वो कमरे में गई। पहले तो उसने देखा ही नहीं बच्चे को, पहले तो उसने मंगूस पे वो रिएक्ट कर गई ना एकदम से, इसने मेरे बच्चे को खा लिया है, और उसने उसको किक करके बाहर फेंक दिया। बोली गेट आउट, गो अवे, निकल जाओ। उसको तो डर लग रहा था, वो हिस्टेरिकल हो गई थी, मम्मी है ना, अपने बच्चे के लिए घबरा गई, एकदम से बोलने लगी और उसको किक कर दिया। फिर वो अंदर कमरे में गई, देखो गया ना मंगूस। फिर वो कमरे में गई अंदर, तो देखा, क्या देखा? कॉट के बगल में एक स्नेक मरा हुआ है जिसके चारों तरफ खून लगा हुआ है। तो जो उस स्नेक को देख के खून में लथपथ उसकी वाइफ को, फार्मर की वाइफ को अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ। शी रिपेंटेड। उसको लगा मैंने मंगूस को तो जबरदस्ती कर दिया, मैंने उसको बाहर निकाल दिया घर से, जबकि उसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। अभी किसी ने मुझे बताया था ना मंगूस स्नेक को खा जाता है। Here it is. मंगूस इतना बलवान होता है, इतना स्ट्रांग होता है, वो स्नेक को मार सकता है। तो कोबरा से भी, जो हमारा सबसे बड़ा स्नेक होता है इंडिया में, कोबरा, कोबरे को भी मार सकता है मंगूस, उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है। तो जो उसको देख के फार्मर की वाइफ थी वो एकदम रोने सी हो गई। उसको लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने विश्वास ही नहीं किया अपने अपने खुद के बड़े करे हुए पेट के ऊपर, उसी को ट्रेन किया था। उसने बिना सोचे समझे उसको बाहर फेंक दिया और ध्यान ही नहीं दिया कि उसने तो उसके बेटे की जान बचाई है। और उसने क्या करा, वो भागे भागे बाहर गई, मंगूस किसे गई, मंगूस को ढूंढने, बट उसको तो कहीं दिखा ही नहीं। थोड़ी देर में देखा कि फार्मर जो पुष्कला है मंगूस को गोदी में लिए आ रहा है वापस। जब देखा तो उसकी जान में जान आई पुष्कला के वाइफ की, कि देखो मैंने इसको धक्का दिया और वो मेरे हस्बैंड के पास जाके मिल गया और वापस मेरा हस्बैंड उसको ले आया है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है बच्चों, बताओगे? मैम कि हमें किसी को सोच समझ के ही काम करना चाहिए, हाँ, ऐसे और नहीं करना। फिर उसने उससे अपनी गलती की खूब माफी भी मांगी। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें माफी भी मांगनी चाहिए। पहली बात तो हमें सोच समझ के काम करना चाहिए, और फिर हमें अपनी गलती का एहसास होने पे माफी भी मांगनी चाहिए। तो डू नॉट जंप टू कंक्लूजन बिफोर फाइंडिंग आउट द ट्रुथ। मतलब आप ये मत सोचो, आप बिना सच्चाई जाने ये मत सोचो कि ऐसा हुआ होगा, नहीं, पहले ढूंढो कि क्या हुआ, फिर उस पर विश्वास करो। ऐसे नहीं कि सोच आप बिना ध्यान दिए, बिना पता करे आप कंक्लूजन ड्रॉ करो। ओहो, तो इसलिए इस कहानी में सबसे बड़ी चीज क्या है, बिना सोचे समझे हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए,
कोई हमने फाइनली कुछ नहीं होना चाहिए, फाइनल वो बात नहीं करनी चाहिए कि नहीं ऐसे ही हुआ होगा। नो, फाइंड आउट द ट्रुथ, सच्चाई को जानो और फिर एक्शन लो। और फिर अगर आपसे गलती हो भी गई है 1%, उस गलती की माफी मांगो, कि माफी मांगने से आपकी आधी जो गलती हुई है वो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि आप अपने मन में सोचते हो ना, आपने, किसी ने कहा नहीं ना आपको कि आप गलत हो, आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि आप गलत हो। इसलिए अगर आप माफी मांग लोगे, आपके सर पे से ये बर्डन उतर जाएगा कि हमने कुछ गलती करी है। ठीक है, अब मैं 2-3 चीजें पूछती हूँ। मैंने फार्मर आपको समझा दिया, फार्मर कौन है। कंपनी, मैंने आपको बताया हम सबको कंपनी चाहिए होती है, साथी चाहिए होता है। कंपेनियन जो होता है वो हमारा साथी होता है, कंपनी होती है जो हमारा साथ देती है। राइट का ऑपोजिट कौन मुझे बताएगा? वी डिड समथिंग राइट, तो वी डिड समथिंग Wrong. हाँ, Wrong. सही गलत, कुछ सही करा है, कुछ गलत करा है। हाँ, फुली ग्रोन का क्या मतलब होता है? हम आपने देखा ना, बड़े लोग और बड़े नहीं होते, पूरे ग्रोन हो जाएंगे। हाँ। अब जैसे मैं हूँ, मैं इससे ज्यादा लंबी तो नहीं होंगी ना, हम एक एज मैम, तक ही बढ़ते हैं। मैम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे ही रह जाते हैं पर उनकी एज बड़ी होती है। वो बेटा वो पौने होते हैं, उनको डार्क Story. वो अलग है। मैं आपको जो चीज Cinderella story. सॉरी बेटा, Cinderella story. अभी लेटर, अभी मैं जो 2-3 चीजें करा रही ना, फिर उसके बाद स्टोरी। फुली ग्रोन मंगूज मतलब वो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता था। अब जैसे मैं हूं, मैं इससे ज्यादा लंबी तो नहीं हो सकती ना। आप लोग भी 16-17 साल की एज तक ही लंबे हो गए, या ज्यादा से ज्यादा 18 साल तक की एज के तक लंबे हो गए। यू आर अ फुली ग्रोन पर्सन। ऐसे ही वो मंगूज 6-7 महीने में फुली ग्रोन हो गया। अच्छा, हम अपने घर में जो पेट लाते हैं, अगर हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बिना ट्रेन करे वो हमारे सोफे पे भी बैठ जाएगा, हर जगह गंदगी भी करेगा, और हमारे सोफे भी खा लेगा, हमारी मेज भी खा लेगा। तो हमको हर जो भी पेट हम घर में रखते हैं, जैसे मम्मी बच्चों को ट्रेन करती है, पेरेंट्स बच्चों को ट्रेन करते हैं, ऐसे हमें पेट्स को भी ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है। और हमें उनको लुक आफ्टर भी करना पड़ता है, हमें उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। ध्रुव, आप अपने आप को म्यूट कर लो। ओके बेटा। तो अब मुझे ये पहले बताओ कि इसको कहानी नहीं समझ में आई, रेज योर हैंड। इसको नहीं समझ मेरे को आ गई। आ गई है सबको? यस ठीक है, मैम। ओके। मुझे कहानी कौन सुनाएगा? ध्रुव है, और कौन है? एनी न्यू चाइल्ड हु वांट्स टू नरेट द स्टोरी? ध्रुव तो बहुत बारी सुनाता है। मैम मैं सुना दूं? हार्दिक सुना दे। हार्दिक, हार्दिक। अच्छा चलो, हार्दिक सुनाओ, आप सुनाओ आज। मैम उसमें कि एक छोटा सा बच्चा था, तो उसकी केयर करने के लिए उसके घर में कोई नहीं था। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया अपने विलेज में कि हम मंगूस को रखते हैं। फिर उन्होंने एक बार फिर से सोचा, फिर उन्होंने कहा ये डिसीजन ठीक है। फिर उन्होंने मंगूस को घर पर लाया। फिर वो मंगूस उसके बच्चे की केयर कर रहे थे। फिर एक लड़की थी, फिर वो फ्रूट से भरा बास्केट ला रही थी। फिर उसको मंगू दिखा ब्लड के साथ। फिर उसने लड़की ने अपनी मम्मी को बुलाया कि इसकी बॉडी पर खून लगा है, इसने मार दिया बच्चे को। फिर उसकी मम्मी ने कहा गेट अवे फ्रॉम माय हाउस। फिर वो चला गया। उसके बाद जब वो अंदर गई तो वहां पर एक सांप मरा हुआ था, बच्चा नहीं मरा हुआ था। फिर उसने सोचा इसने तो मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन की है। फिर जब उसके जो फार्मर थे, फार्मर ने उनको फिर
वो बाहर गई और उन्होंने मंगूस को देखा पर वो वहां नहीं थे। फिर फार्मर आए और मंगू को उठा के ले आए। फिर उन्होंने मंगूस से सॉरी मांगी। हाँ, चलो अब इसमें तो इसने एक ऐड कर दिया, हार्दिक ने एक करेक्टर और ऐड कर दिया कि उनकी लड़की ने बुलाया। वो लड़की नहीं आई थी, उन फार्मर की वाइफ थी। तब फार्मर का नाम क्या था हार्दिक? मैं भूल गया वो। पुष्कला। पुष्कला। अच्छा, अब मंगूस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताए? नेवला। नेवला। ये किसने जवाब दिया मुझे? नेवला। नानी ने बताया। नानी चीटिंग करा रही है यहाँ पे, हम तो बच्चों से पूछ रहे थे। वेरी बैड नानी। हाँ चलो, तो अब आपको पता है नेवले और सांप की कहानी बहुत फेमस है, क्योंकि नेवला 99% सांप से जीत जाता है। आपको पता है 99% मतलब ज्यादातर नेवला जीतेगा और सांप हारेगा। मैम मतलब कि सांप तो कमजोर है उसके सामने नेवले के। कमजोर नहीं है, बराबर की फाइट होती है, मैं लेकिन फिर भी वही हारता सांप। हाँ, हारता सांप ही है। तो Snake is thinner than mongoose. हाँ, स्नेक इज लॉन्गर एंड थिनर देन मैन। एक बार मैं पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खेला। अच्छा, अब और कौन मुझे एक नेवला गया। मुझे बताओ किसके घर में पेट्स हैं? वंदना नानी पता क्या था? ये वाला मैं बहुत टाइम सुन चुका हूँ। ये स्टोरी सब बच्चे सुन चुके हैं, अलग अलग फॉर्म में ये बोल रहे हैं। हाँ। मेरा जय बनोयर में रहते हैं, उनके पास बस 2 पेट्स है, पर वो डॉग लिया टोक्यो और पेरिस, वो पपीज है। अच्छा चलिए बैठे, चलो सिट डाउन। ओके ओके, अब मुझे ये बताओ किसके घर में मैम बहुत पहले जब मेरी मम्मा थी तब पेट था उनके पास, अब नहीं है। ओके, और किसके घर में पेट्स हैं? मैम मेरे नहीं है। किसके नहीं है? मैम हार्दिक के नहीं है, वो हमने सुन लिया। और किसी के पास पेट्स है? कोई डॉगी, कोई कैट? मानिक के पास भी नहीं है। ओके, नोबडी हैज। आपके नेबर्स में किसी के पास है, आपको पता है? मैम नो। दिवाश आप बताओ। मैम मानिक के नेबर्स में डॉग है। मैम 2 डॉग्स हैं, एक पपी है, एक पपी है और एक 11 इयर्स का डॉग है। हाँ, तो क्योंकि सिर्फ आप डॉग्स और कैट्स रख सकते हो, मंगूज अलाउड नहीं है। आप मंगूज को पेट्स नहीं बना सकते हो, अलाउड नहीं है आप। मैम बिकॉज़ इट्स अ वाइल्ड एनिमल एंड इट कैन ईट। यस। मैम बट व्हाई नाउ वी कांट मेक मंगूज पेट? बेटा ये तो स्टोरी, एक तो क्या होता है कि एनिमल जैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और वैसे भी ये वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट है कि आप उनको उनके ही घर से, उनका घर क्या है, फॉरेस्ट है, उनके घर से निकाल के आप अपने घर में उनको ट्रेन करोगे, पेट बनाओगे, तो आप उनको इन अ वे आप उनको केज कर रहे हो ना, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल रहे हो, उनका जो नेचुरल रहने का जो उनकी जो जगह है। हाँ सपना मैम आप बोलो। पर्टिकुलर स्टोरी में the mongoose was not yet a danger, पर जब ये एनिमल्स बड़े हो जाते हैं, हाँ, फुल फॉर्म में आ जाते हैं, so they are man eating or they can be a danger to human life and life around us. इसीलिए by law ये वाले एनिमल्स अलाउड नहीं होते। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं ना, वही अलाउड होते हैं पेट्स रखने के लिए। पहले तो हमारे यहाँ बियर वगैरह भी पेट्स बनाते थे। जैसे कि domestic animals help us. Ma'am, domestic animals help us in many ways. Yes. डोमेस्टिक एनिमल बेटा, वाइल्ड एनिमल भी अगर आप बचपन में उनको ट्रेन करो तो दे आर हेल्पफुल। सपना मैम टोल्ड यू इज वेरी राइट, दे कैन बी डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। हाँ, तो डेंजरस बन जाते हैं
और मैम Manik is raising his hand, and children, all of you raise your hand one by one. If we all start talking, कुछ भी नहीं समझ में आएगा. हाँ मनिक, अब आप बोलो बेटा. Ma'am, now mouses are also not allowed to keep in our. We don't know. We will find out if mice are. I think mice are allowed, but we don't know yet. बेटा माइस कोई पालता ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा किसी को पालते. मैम सर नीरज सर उन्होंने दिखाया था वो. उन्होंने. ओके. Aradhya Nitara, please unmute and go ahead, beta. And one by one, beta. We can't hear everybody. 20 of us talking together. मैंने गार्डन में एक माउस देखा था परसों. हाँ परसों देखा था. ओके. अब हमारे पास हमें और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखो ये बताओ. वंदना मैम, सजना मैम आई है, बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं. हाँ मैंने अभी देखा था सृजना को. सजना मैम, आप सब बच्चों को बता आइए स्क्रीन पे और जरा बच्चों को एड्रेस करिए, बिकॉज अयांश हैज बीन वेरी क्यूरियस, ही वांटेड टू सी यू. दिस इज सजना मैम. हाँ सृजना मैम माना सारे स्लाइड्स बनाती हैं और आज हमारे कहने पे आ जाएंगे कि बच्चों से हमें इंट्रोड्यूस कराना है सृजना मैम को. तो सृजना मैम आप कुछ कहना चाहेंगी बच्चों को? Yes, वंदना मैम, थैंक यू. बच्चे, आई एम श्योर यू गाइज आर लाइकिंग द स्लाइड्स. और अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें गड़बड़ हो रही है तो आप मैसेज कर दो, हम चेंज कर देंगे उसको. अच्छा, और ये जो एनोटेशन बच्चे करते हैं, वी डोंट नो हाउ टू डिसेबल दैट. सजना, व्हेन यू हैव द टाइम, ये जो बच्चे ना स्क्रिबल करना शुरू कर देते हैं, आई थिंक आई विल चेक दैट आउट. हाँ, or maybe Hardik or one of them can guide us how to annotation को कैसे disable करते हैं. Whoever knows. Okay. Next one. Any question? Anybody have? Anybody wants to say? Aradhya Nitara want to say again something? Okay, quickly. Aradhya. Video Khatak and Guru Rama. What did you say? Video Khatak and Guru Rama. Okay, do that Okay. quickly. No. Let me We will present. show you some other day. Okay. All right. Okay. And anybody else? देवांश, आपका हाँ जी बेटा, क्या कहना है आपको? मैम आप एनोटेशन का उस पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के पास एक सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा. ओके, ठीक है. रजना मैम, आपने सुन लिया? जब आप शेयर स्क्रीन करते हो तब भी आता है मोर पे स्टॉप एनोटेटर्स. सजना मैम एक बार कर लेंगे, फिर I will call Devansh and I will understand from him. Okay, Devansh? Perfect. Okay. So are we done with the story? Everybody's understood nicely. So we all need to thank Manna ma'am and Sajna ma'am. We all need to thank them, children. Yeah. Okay. And so now we had homework of last time. We had homework, one act of kindness. किस किसने काइंडनेस करी इस पूरे वीक में और क्या करी? एक या दो लाइन में क्विकली शेयर करो. आपने क्या काइंडनेस के एक्ट? मैम मैं बोलूं? हार्दिक. हाँ बोलो बेटा. मैम मैंने ना जैसे कि कोई फ्रूट होता तो वो डिजर्व किया अपने पेरेंट्स को, एंड वाटर एंड फूड समथिंग एल्स. एक्ट ऑफ काइंडनेस बेटा. एक्ट ऑफ काइंडनेस हम अपने किसी को हेल्प करना. मैम फ्रूट और खाने की थिंग्स आपको बताना है. एक्ट ऑफ काइंडनेस. पता है, मैंने रोज मेरी सिस्टर नायरा सारे पप्पम को खिलाते थे, मैं सारे को समेटता था, और जैसे बारिश के पानी में कोई स्लिप नहीं हुआ ड्राइवर में तो मैं वहीं पर लगाता था वहाँ. ओह वाओ. थैंक यू अयांश. ध्रुव, आपको कुछ कहना है? बोलो. बर्तन करता था. आप किसके साथ करते थे? दादी. अच्छा, आपने बर्तन में हेल्प करवाई है. वेरी गुड. और किसी को कुछ कहना है? एक्ट ऑफ काइंडनेस किसने किया? देवांश, आपका हाथ उठा हुआ बेटा. हाँ जी बेटा. बर्तन लगा दिए मैंने. आपने हेल्प करा मम्मा को बर्तन लगा के. वेरी गुड बेटा. देखो, हम सबको पता होना चाहिए. मनिक कुमार मनिक. also wants.
हाँ मानिक बोलो बेटा। मैम हाँ बेटा। मैं कभी रोज सुबह सफाई कर देती हूँ। वेरी सफाई करते हो, वेरी गुड। गुड। और आराध्या नितारा जल्दी से बोलो बेटा। मैम गैलेक्सी टैब खाना बनाते हैं। आपने खाना बनाते हो, मम्मा को खाना बना के हेल्प करते हो। वेरी। मैम गैलेक्सी टैब ए को भी कुछ बोलना है। गैलेक्सी टैब किसका नाम से है, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ आपका है बेटा। कौन है ये गैलेक्सी टैब ए पे? नाम लिखा करो आगे से और बोलो अगर आपको कुछ बोलना है तो। गैलेक्सी टैब ए शायद गलती से हो गया होगा। डजंट मैटर। हाँ बेटा कौन बोला? परी। हाँ परी बोलो बेटा। आप अनम्यूट करो अपने आप को, वीडियो अपना खोलो और बोलो आपने कोई काइंडनेस का एक्ट करा है घर में। हाँ बोलो बेटा। इस नाम से मैं फिर टैग कर सकती हूँ ना। मैंने मम्मी की घर ठीक करने में हेल्प की। वेरी हाउ हाउ वेरी। कैसे करी बताओ। यस। आप कैसे करी बताओ, वो कह रहे हैं। वंदना मैम पूछ रही है कैसे कैसे। मैंने मम्मी की सोफा ठीक करने में हेल्प की। वेरी गुड। बच्चों हम सबको पता होना चाहिए लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल की छुट्टियां हो गई, मम्मा के ऊपर बहुत सारा काम हो जाता है, सारा दिन मम्मा काम करती रहती है। आपको सबको हेल्प करनी ही चाहिए। ओके। दीदी लोग मेरे घर में और जो जिनके घर में दीदी लोग हैं वो दीदी लोगों की भी हेल्प करो। जो जो भी आपके घर में है बड़ों की हेल्प करो हर तरीके से जैसे आप कर सकते हो। तो हमारा ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है। धीरे धीरे जब हम काइंड एक्ट्स करते हैं, जब फूफी गिर जाते हैं तो भूल तो आपको लगी कि नहीं लगी। किसी को हर्ट हो जाए अगर हम उसको प्यार से सपोर्ट देके उठा सकते हैं, उठा देते हैं, वो भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है। अगर किसी को तकलीफ हो हम पूछ लेते हैं कैसे हो आप, हाउ आर यू, आई होप ऑल ओके, आपको लगी तो नहीं, वो भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है। तो धीरे धीरे जब हम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते जाते हैं ना तो हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। और ये पंचतंत्र और पुराण और रामायण और महाभारत हमें यही सिखाती है कि हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ करें लोग वही हमें करना है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे पोलाइटली बोले तो हमें पोलाइटली बोलना है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्माइल करके बात करें तो पहले स्माइल करके बात करो। आप चाहते हो कि लोग आपसे प्लीज बोले, आपको थैंक यू करें, अप्रिशिएट करें तो पहले आपको करना पड़ेगा, है ना। यही एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होती है। तो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में अने आपको कुछ शेयर करना, आपको कुछ शेयर करना है अने? देखो कौन एक छोटू बेबी और आया है हमारे पास। ये है वो नायक जिसको ये हेल्प कर रखा। भाई है उधर भाई। हाँ जी। चलो। और किसी को कुछ और शेयर करना है? आई थिंक नो 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 मतलब लास्ट श्लोक कर दीजिए। हाँ लास्ट श्लोक कर लेते हैं, है ना। एवरीबडी प्लीज गो ऑन म्यूट। ओके तो ये जो श्लोक है ना बेटा, ये पूर्ण मदा का श्लोक है। ये हम लोग एंडिंग के लिए यूज करते हैं। ये हमें ये बताता है कि सपोज इन्फिनिटी, जो थोड़े बड़े बच्चे उनको तो पता है इन्फिनिटी का कोई आप गिन नहीं सकते, आपको पता नहीं, बिकॉज इट्स इन्फिनिटी। उसमें से कुछ निकाल लोगे तो भी इन्फिनिटी कम नहीं होगी, कुछ डाल दोगे तो भी इन्फिनिटी कम नहीं होगी। इन्फिनिटी तो हमेशा पूर्ण है, पूरी है, कंप्लीट है। तो इसी तरीके से जो हमारे अंदर आत्मा होती है ना, हमारे अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो और भगवान हम एक ही हैं, ये बताता है। तो हम आप बोलते हैं, मैं बोलूंगी, आप लोग सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम मैं बोलूंगी, आप सुनिए, सेकंड टाइम आप बोलिएगा। ओम पूर्णमद पूर्ण। अच्छा 1 second, I'm sorry, Anna, you repeat after me. Vanda ma'am, I'm sorry, I will say 2 or 3 words and then Anna and you both can repeat. Okay. Om Purnamada पूर्णमद Purnamidam पूर्णमिदं Purnat पूर्णात् Purnamudachyate
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। एक मैजिक चीज है ये जो ओम शांति होती है ना, ये 3 बार बोलते हैं। सबसे फर्स्ट शांति लाउडेस्ट, सेकेंड शांति उससे थोड़ी कम, थर्ड शांति एकदम कम। क्यों ऐसे बोलते हैं? सबसे फर्स्ट शांति होती है यूनिवर्स के लिए, तो हम जोर से बोलते हैं कि सब जगह सब कुछ शांत हो जाए। अभी तो इतना कोरोना चल रहा है, वो भी। सेकेंड शांति होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो हमारा एनवायरनमेंट तो हमारे घर के आसपास ही है, हमारे आसपास, तो थोड़ा धीरे से। और सबसे लास्ट शांति होती है हमारे खुद के लिए कि हमारा मन शांत हो जाए, हम अंदर से शांत हो जाए। हम शांत हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा ना। इसीलिए ये 3 शांति हम ऑर्डर वाइज बोलते हैं, सबसे लाउडेस्ट, मीडियम और सबसे कम जो हमें सुनाई दे। ओके, सो हरिओम एवरीवन, वी आर डन। एंड वंदना मैम, आप होमवर्क दे चुके हो नेक्स्ट टाइम का, या आपको कुछ? नहीं, मैंने कुछ आज दिया नहीं है। अच्छा। क्योंकि या तो पेंटिंग करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क बहुत है, बच्चों को मंत्र याद करने हैं। बच्चों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक वो बना दो, आप मोंगूज नेवला बनाओ। नेवला बना के व्हाट्सएप पे मुझे भेजो। पहले तो हमने सोचा था कि हम पेट्स के ऊपर सबसे बुलवाएंगे, लेकिन अब किसी के पास अपने पास पेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने जो कला फार्मर था ना, देखो नाम मुझे भी भूल के याद आता है। कला फार्मर ने जो पेट बनाया था, अपने पास रखा था मोंगूज नेवला, उसकी ड्राइंग बनाएंगे। ओके, एक पिक्चर, सब लोग पास आ जाओ स्क्रीन के और स्माइल करो। एक मिनट में गैलरी व्यू कर दूं। आराध्या नितारा, आस्था अमृता, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, कम क्लोजर। आराध्या नितारा, ध्रुव ऊपर देखो। और ये बाला गर्ग जी, आपको भी अपना खोलना है वीडियो। ओके, सो नाउ 1 2 3, stand straight and okay, I'll say 1 2 3 and smile, and I want a big smile. 1 2 3 and smile. Very good. Hari Om everyone. Vandana ma'am, you may close the session when you want. थैंक यू एवरीवन। और अगली बारी जो हम स्टोरी करेंगे, मुझे एक तो ध्रुव आप हिलना बंद कर दोगे, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ आप हिलते रहते हो तो। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है आज मम्मी ने ज्यादा ठूस के इसको ब्रेकफास्ट खिला दिया, इसलिए ये हिले जा रहा है डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगली बारी हमें चाहिए एक ड्राइंग, मतलब बिफोर द सेशन। ये नहीं कि सैटरडे को बोलो अरे हम भूल गए अब भी भेज रहे हैं, हमको देखने को कब मिलेगा। सैटरडे से पहले फ्राइडे तक आप लोग नेवले की बना के भेजोगे, ड्राइंग बना के सुंदर सी, अब जैसे भी बनेगी इट्स ओके, ठीक है ना? ऑल आर फाइन विद दैट होमवर्क? फिर हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे किसकी पिक्चर कैसी है, तो समझ में आया। मोंगू जी, बड़े बच्चे हैं वो तो फार्म और फार्मर और वाइफ भी बना सकते हैं। अगर मोंगूज और नेवले की, और नेवले और सांप की लड़ाई भी दिखा सकते हो, वॉट एवर यू कैन पुट। बेसिकली आपको नेवला बनाना है, उसके अलावा जो भी आपने ऐड करना है, लड़ाई की ऐड करनी है, कॉट ऐड करना है बेबी के साथ, कुछ भी कर सकते हो, जो भी स्टोरी में है उसमें से आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, लेकिन नेवला जरूर होना चाहिए, क्योंकि नेवला एक नया हमने एनिमल लिया है ना स्टोरी में, तो नेवला जरूर होना चाहिए। देवांश को वंदना मैम। हाँ देवांश, बोलो बेटा। मैम मैं 1-2 मंत्र बोल सकता हूँ? अब बोलना चाहते हो तो फटाफट बोलो, फिर विल वाइंड अप। बोलो बेटा। हाँ चलो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे महामृता। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं पता आपको? इस मंत्र को नाम क्या है इसका? ये है महामृत्युंजय मंत्र है ये। और इसको मतलब सारे मंत्र ना सिर्फ याद नहीं करने होते, उनका उच्चारण भी याद करना होता है। ओके, तो जैसे हमने उच्चारण सप्ताह मैम ने ग्रुप में भेजे हुए ना जो मंत्र,
पहले हम उनको याद करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो इसी के साथ सब बच्चों का थैंक यू, बड़ों का थैंक यू, और अगले सेशन में मिलते हैं आप सबसे सैटरडे को 1 o'clock। नमस्कार। I want to say something, please. हाँ बोलिए बालाजी। Can I? please। I want my daughter to join so that she has got small kids. So हाँ, how can that be possible? आप लिंक भेज दीजिए ना, जो अभी लिंक हम भेजते हैं आप उसको बस कॉपी पेस्ट करके भेज दो। अच्छा, हाँ, और Okay, कुछ right. नहीं, we are not charging anything for this session, nothing. हाँ, It's free हाँ, for हाँ. all and free entry. बालाजी Okay. आप मेरे को ना अपनी डॉटर का नंबर भेज दो, विल ऐड हर टू द ग्रुप आल्सो। या उसको व्हाट्सएप लिंक भेज दो सृजना। हाँ मैंने अभी भेजा 1 o'clock अपनी बिटिया को, उसका बेटा तुरंत आके बैठ गया ध्यान, बट वो थोड़ा सा अच्छा, अभी very good. हाँ, अच्छा, वो पूरी नूतन is time also याद there. करता है। ओके, चलिए आपसे अगले सेशन में मिलते हैं। और उससे बड़े लोग अगर हमें बीच में ज्वाइन करना चाहें तो ट्यूसडे को हमारा है तो अध्याय का रामायण का पाठ, मतलब हम रामायण पढ़ रहे हैं, पाठ नहीं, मतलब रामायण में आजकल अन्य कांड चल रहा है। एंड we'll see you on Tuesday and then on Saturday. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, bye-bye.